रिक्वायर्ड इन एच टी एम एल एंड सी एस एस, ठीक है. सो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी एज लाइक टू स्टार्ट विद एच टी एम एल सी एस एस, वी हैव मोस्टली डन विद दैट, ठीक है. सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद जावा स्क्रिप्ट, ठीक है. Probably we'll see one two more topics and then we can begin with, ठीक है. उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं. So before that, let me type the message. Okay. So हम like आप सबने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया, और एनीवन स्टिल लेफ्ट टू स्टार्ट जावास्क्रिप्ट? Okay. Nikhil says it. Okay. So that's good. Then I guess we are good to go. We can start with JavaScript. ठीक है. So starting with the HTML, what we did was we wrote the sample code. Then we saw a couple of important tags. Uh, One of them was like फॉर द HTML फॉर्म्स, ठीक है, जिसमें हमने इनपुट टैग्स वगैरह देखे थे. फिर हमने टेबल्स की बात करी थी एंड टेबल के टैग्स देखे थे, टी हेडिंग देखी थी, टी रो, टी कॉलम्स हमने देखा था, टेबल डेटा टैग देखी थी. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. मूविंग फर्दर वी ऑल्सो सौ सी एस एस सेलेक्टर्स, ठीक है. सो जो हमारे सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं वो हमने देखे थे. फिर हमने कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट, एट्रीब्यूट, ये सारे सेलेक्टर्स के टाइप हमने देखे थे. तो आई होप यू गाइस हैव रिवाइज दैट, ठीक है. आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर यू मूव फॉरवर्ड. फ्लेक्स की बात करी थी हमने. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट grid. So we saw that like they have some basic HTML things, CSS styling things, जो कि हमारी हेल्प के लिए, ठीक है. फ्लेक्स बॉक्स अगर यूज़ करते हैं तो पोजिशनिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी थी. देन फाइनली वी मूव टू जेड इंडेक्स. तो हमने डिस्कशन करा हाउ जेड इंडेक्स वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीडिया क्वेरीज हमने पढ़ी थी. स्टाइलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो द पॉइंट इज कि अगर हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो वी डू नॉट डिज़ाइन फॉर ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस. ऐसा नहीं करते कि वो सारे डिवाइसेस में वर्क करे, कि मैंने सी एस एस कोड लिख दिया और वो सब में वर्क करा. ऐसा ऐसा नहीं होता. अनटिल एंड अनलेस वी गिव इट अ थॉट, ठीक है, और हम ऐसा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लिखते हैं जो कि वर्क करे, ठीक है. तो उसके लिए हमने टाइप्स ऑफ लेआउट देखे, ठीक है. फिक्स लेआउट, फ्लूइड लेआउट्स हमने देखे थे. देन हमने मीडिया क्वेरीज की बात करी, ठीक है. हमने अवॉइडिंग हॉरिजॉन्टल स्कूलिंग की बात करी थी कि ऑन अ मोबाइल फ़ोन वी शुड अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्कूलिंग. फिर हमने गिट के बारे में देखा था. तो आई होप यू गाइस हैव क्रिएटेड योर गिट अकाउंट और आप सबने प्रोजेक्ट्स उस पर लोड कर दिए. एनीवन एल्स हु इज़ फेसिंग इश्यूज विद गिट, लाइक फील फ्री टू आस्क, ठीक है. ओके. इसके अलावा वी डिड 3D स्पेस और एनिमेशंस हमने देखी थी, ठीक है. फिर हमने बूटस्ट्रैप की बात करी. ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट लाइक बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है. अच्छा, सो रिगार्डिंग दिस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी आई जस्ट वांटेड टू टेल कि बॉक्स साइजिंग, ओके, डू यू गाइस नो व्हाट इज बॉक्स साइजिंग CSS स्टाइल? अच्छा. सो रिमेंबर बॉक्स मॉडल याद है सबको गाइस? डू यू गाइस रिमेंबर द बॉक्स मॉडल, राइट? जिसमें हमने पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है. तो बॉक्स साइजिंग ऐसी CSS प्रॉपर्टी है. सो जब भी हम बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी चीज़ें लगाते हैं तो हमारे बॉक्स की साइज़ इंक्रीज़ करती है, ठीक है. यस निखिल, सही बात, सही है. सो जब भी हम कोई बॉर्डर वगैरह लगाते हैं तो हमारे टोटल बॉक्स की विड्थ और हाइट इंक्रीज़ करती है, ठीक है. लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि साइज़, हमारे बॉक्स की टोटल साइज़ इंक्रीज़ करने की जगह जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग हम ऐड करें, वो बॉक्स के हाइट में ही कैलकुलेट हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो. मतलब अगर 200 पिक्सल की बॉक्स देना तो 289 ना हो, तो हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. सो आप इसको देखो एक बार, ठीक है. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है. आप इसको देखो एक बार. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मार्जिन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ी थी. फिर हमने बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स के बारे में एट द लास्ट देख के अपने लेक्चर को एंड करा था, ठीक है.
with HTML and CSS. Any doubt still here, guys? किसी को डाउट है यहाँ तक? If you have any doubt till here, you just can ask. Let me find the JavaScript. Man, I guess I kept it somewhere. ठीक है, मैं एक बार डॉक्स में सर्च कर लेता हूँ. Okay, so starting today with JavaScript, ठीक है. Now, uh, we said that कि अगर हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सो वी नीड टू क्रिएट अ वेब पेज. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे पेज का. लाइक हाइट विड्थ क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसमें, ठीक है, नैप बार कितना बड़ा है या फिर साइड बार्स कितने हैं उसमें, मेन सेक्शन कितना है या फिर सेक्शंस कितने हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, राइट. नाउ मूविंग टू CSS, हमने देखी कि हम उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज को फॉर्मेट कैसे करते हैं, लेआउट क्या होगा, उसके डिस्प्लेस कैसे वर्क करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. उसके कंटेंट कैसे स्टाइल होंगे, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन करा था, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर यूज़र की इंटरेक्टिविटी हम चाहते हैं, ठीक है, यूज़र इंटरेक्ट कर पाए हमारे पेज से इंस्टेड ऑफ जस्ट विजिटिंग, स्क्रॉलिंग के अलावा, ठीक है, अगर इनपुट दे दिया तो हम वो सिर्फ टाइप कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें लाइक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है. बट मैं ये कहूँ कि यूज़र ने फॉर्म फिल करी है, ठीक है. नाउ यू हैव टू वैलिडेट द फॉर्म. वैलिडेट मतलब कि वो इनपुट में क्या एंटर कर रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है. तो फॉर सम एक्सटेंट यू कैन यूज़ द इनपुट टैग और आप उनसे कर सकते हो, बट वो काफ़ी लिमिटेड होता है, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नेम, जो भी मैं नेम फील्ड रखता हूँ इनपुट का, उसमें कोई नंबर टाइप ना हो, ठीक है, तो ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे HTML और CSS से, ठीक है. हाँ, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो उसमें हम इंटरेक्टिविटी ऐड करके हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. एंड हम अपने पेज में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हम चाहते हैं कि बटन क्लिक पे, लेट्स से कि इस बटन क्लिक पे कोई मॉडल ओपन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं. तो दिस इज़ नॉट लाइक द स्ट्रेट फॉरवर्ड विद व्हाट डू यू से लाइक HTML और CSS, so हम इस पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें. सो बी स्टार्टिंग विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है. पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी फंक्शनलिटीज़ के बारे में देखेंगे. आई एम सेंडिंग अ डॉक टू यू गाइस, ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करो, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट लाइक प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो इसको. ओके, ठीक है, आप उसको देखो, तब तक मैं कोड एडिटर खोल लेता हूँ. Okay, let me find the folder. So this is Jan 22. Mm, okay. Do we have only single file? ठीक है, let's create one more file in this. I will say intro to js.html, ठीक है. सो HTML से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ओके, विल सी. नाउ द पॉइंट इज, so to bring dynamicness in my page I will be using JavaScript, ठीक है. So to bring डायनेमिकनेस इन माई पेज, ठीक है, डायनेमिक चीज़ें करने के लिए हम अपने पेज में जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे. सो बिफोर दैट लेट मी गो टू द ब्राउज़र विंडो इटसेल्फ. जो भी हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमने जावा पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अंदर हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी,
ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने लूप्स पढ़ा, हमने रिकर्जन पढ़ा, एंड वी स्टार्टेड विद सम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो, डेटा स्टोरेज के टेक्निक्स क्या क्या होता है वो चीज़ हमने देखे थे। नाउ गोइंग फॉर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो द पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक तो ठीक है, जावा हमने पढ़ा है, तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हमेशा बोलते हैं। बट जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है कि दिस इज अ स्क्रिप्ट। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन? कोई बताएगा व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, सो यू गैस हैव सीन दैट कि जो भी लैंग्वेज होती है लाइक जावा, जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो इट गोज इन कंपाइलेशन स्टेज, ठीक है, वो कंपाइलेशन में जाता है। लाइक प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है, ठीक है। व्हाट इज कंपाइलेशन? जो भी हम कोड लिखते हैं तो इट इज़ ह्यूमन रीडेबल कोड, ठीक है, वो इंग्लिश में होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बट जब वो मशीन मशीन को रीड करना होता है, ठीक है, हमारे सिस्टम को रीड करना होता है, तो उसकी फॉर्मेट को वो चेंज करता है, ठीक है। लाइक जो भी हमारा जावा कोड होता है उसको वो कन्वर्ट करके, ठीक है, वो कन्वर्ट करके उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करके मशीन को देता है ताकि मशीन उसको रन कर पाए। तो कुछ इस तरह से वो काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंपाइलेशन स्टेज होती है, यस, सोर्स कोड टू मशीन कोड, ठीक है, सही बात है, थैंक्स निकल, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में जब हम आते हैं ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपाइलेशन स्टेज नहीं होती है। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हो तो अगर आप एक सिंटेक्स भी मिस करते हो, लेट्स से कि आपने सेमी कोलन मिस कर दी, तो आपका पूरा प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है। भले ही ऊपर के प्रोग्राम्स सही हों, बट जब तक पूरा कोड सही नहीं होता तब तक प्रोग्राम नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पूरी कोड जो है ना वो एक ही बार कंपाइल होती है, और वो जब पूरा कंपाइल हो जाता है तब वो रन करता है, ठीक है। आई होप आपने आपको ऑब्वियसली सबको एक बार एक ना एक बार एरर तो आपने देखी होगी, अगर आपने कुछ स्टेटमेंट वगैरह मिस करी है तो आपको एरर आती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे कि कंपाइलेशन की कोई स्टेज नहीं है, ठीक है, सीधा रन टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, कंपाइलेशन का एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने सही कोड लिखा है लेकिन आपकी लूप बहुत बड़ी है तो आपको टाइम लिमिट एक्सीड एरर आता है, ठीक है। बट वो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होता है, वो कोड रन करने के बाद आता है, ठीक है। सिस्टम को पता नहीं होता है कि आपकी फॉर लूप जो है वो टाइम लिमिट एक्सीड करेगी, ठीक है, या फिर स्टैक ओवरफ्लो करेगी, ठीक है। सो दो स्टेजेस होते हैं, एक तो कंपाइलेशन होता है और दूसरा रन टाइम होता है, ठीक है। तो इस सिंटेक्स मिस करने वाला पार्ट मतलब ये कोड रन ही नहीं करा। बट कभी कभी आप देखते हो कुछ टेस्ट केसेस पास कर जाते हैं, कुछ पास नहीं करते हैं, टाइम लिमिट आता है, ठीक है। तो वो रन टाइम वाला पार्ट होता है, ठीक है, पूरा कोड सही होने के बाद ही वो स्टेज तक जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम जब आएंगे, सो आई विल गिव अ स्मॉल थिंग, ठीक है, एक स्मॉल सिंटेक्स देखते हैं। जब भी आपको कंसोल में कुछ प्रिंट कराना होगा ना तो आप कंसोल लॉग लिखते हो, ठीक है, कंसोल लॉग लिखते हो। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर का कंसोल विंडो यूज़ करेंगे, ठीक है, कंसोल टैब यूज़ करेंगे और जितना कोड हो सकता है हम यहाँ लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बिकॉज जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं, जितने भी ब्राउज़र्स आपने देखे हैं, जो भी स्टैंडर्ड ब्राउज़र हैं, वो सारे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, जितने ब्राउज़र हैं उनको एचटीएमएल तो रन कराना ही पड़ेगा। तो एचटीएमएल सपोर्ट करते हैं, सीएसएस सपोर्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट तो सपोर्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ब्राउज़र ले लो, आप उसमें जावास्क्रिप्ट कोड जो है रन करा सकते हो, ठीक है। तो वही मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ। सो कंसोल लॉग इज टू प्रिंट समथिंग इन द कंसोल, ठीक है। सो एक मैसेज लिखते हैं। So you can see that we are able to print a message in the console, ठीक है। सो किसी कंसोल में हम मैसेज को प्रिंट करा पा रहे हैं, ठीक है। तो इट प्रूव्स दैट कि हम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्टिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लिंक भी है, आई विल गिव टू यू गाइस, ठीक है, कोडिंग क्लास की लिंक है, ठीक है, ब्लॉग की। आई गेस इट इज़ हियर इटसेल्फ, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, मैं सेंड कर देता हूँ इसको यहाँ पर।
ठीक है। तो ये तो हो गई मतलब डिफरेंसेस के बारे में बात की, मतलब कैसे है, क्या लैंग्वेजेस हैं एंड वगैरह। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, आप एक बस एक बार इसको गो थ्रू करो फिर आगे डिस्कस करें। ठीक है, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि जावा हमने पढ़ा हुआ है तो आई विल ट्राई टू रिलेट बोथ जावा एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो शायद ताकि हम कोरिलेट कर पाए। जैसे जावा में हमें पढ़ा है कि देर आर सम टाइप्स, डेटा टाइप्स बेसिकली, ठीक है, डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू लाइक स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास डिफरेंट सिंटेक्स होते थे। डिफरेंट सिंटेक्स कहने का मतलब कि आपने देखा होगा कि आपके पास इंट होता होगा, ठीक है, फ्लोट होता होगा, राइट, सो दीज थिंग्स वुड बी देयर विद अस। जब हम जावास्क्रिप्ट में स्विच करते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास, ठीक है। डेटा टाइप जो है ना, वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। रन टाइम मतलब कि जब प्रोग्राम रन करने वाली होती है ना, तब पता चलता है कि इसकी डेटा टाइप एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपाइलेशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ कि कंपाइलेशन नहीं है। जब प्रोग्राम डायरेक्टली रन करती है इनपुट के बेस पे, ठीक है, आप कोड और इनपुट देते हो और आपको सीधा आउटपुट मिलता है, ठीक है, कोई कंपाइलेशन की स्टेप नहीं। इसीलिए यहाँ पे डेटा क्या होगा किसी वेरिएबल का, वो प्री डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, तो मेरे पास कुछ तरीके हैं। जैसे कि मेरे पास वैर है, ठीक है, मेरे पास वैर है, और मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल वन। नेमिंग, जैसे नेमिंग की जो टेक्निक्स है ना, वो सारी वैसे ही हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, नंबर और इसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें सेम। मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। आई कैन स्टोर ए स्ट्रिंग, लेट्स से कार, ठीक है, मैं कार स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ। तो नाउ आई एम एबल टू स्टोर दिस इन द वेरिएबल। सो वेर एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल, जो कि एक हमें स्पेस प्रोवाइड करेगा और हम उस पर अपनी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने भी कहा कि आई कैन नॉट लाइक, आई कैन नॉट, लेट्स से अ वेरिएबल टू, ठीक है, आई कैन नॉट, ओके, वी डू नॉट नीड टू डिफाइन, ठीक है, हमें डिफाइन नहीं करना है कि व्हाट वी लाइक, व्हाट यू कैन से, लाइक व्हाट वुड बी आर डेटा टाइप, ठीक है। सो जैसे वेरिएबल टू अगर आप अभी देखोगे, तो वेरिएबल टू अगर आप अभी देखोगे तो इसमें एक कार है, ठीक है। नाउ द वेरिएबल सेम वेरिएबल टू हम रिप्लेस करके इसमें कोई नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कार दिख रही थी, अब यहाँ पे एक नंबर दिख रही है, ठीक है, ओके। अगर मैं यही सेम काम करूँ जावा में तो मुझे एरर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। अच्छा, रीइनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। रीइनिशियलाइजेशन मतलब कि ये सेम वेरिएबल को मैं किसी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसमें ट्रू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो एनीवन वांट्स टू टेल कि जावा स्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, कोई बताना चाहेगा? क्या क्या डेटा टाइप्स हैं हमारे पास? ठीक है, एक तो हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर है हमारे पास, सही बात है, ठीक है। फ्लोट, आर यू श्योर? बाकी लोग भी ट्राई करें। अभी हमने देखा स्ट्रिंग देखा था, नंबर देखा था, और क्या देखा हमने? बूलियन। गाइज आप लोग, आई होप यू गाइज आर विद अस, ठीक है, ठीक है। कैर, निखिल, नाइस ट्राई, बट ठीक है। सो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, नंबर है हमारे पास, ठीक है, नंबर में सब काउंट होगा, स्ट्रिंग में सब काउंट होगा, कैरेक्टर भी उसी में आ रहा होगा, ठीक है। तो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन है, ठीक है, बूलियन हमारे पास। और क्या हमारे पास? देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, दो और चीज़ें हैं, एक है नल, एक है अनडिफाइंड, ठीक है। तो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ठीक है। नल और अनडिफाइंड क्या है? नल तो आई गेस यू गाइस ऑलरेडी नो कि जब भी जावा में कोई ऑब्जेक्ट होता था, यस, सही है,
जब ये जावा में कोई ऑब्जेक्ट होता था जिसकी जो लाइक जिसकी वैल्यू मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती थी, ऑब्जेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नल स्टोर होता था, ठीक है? तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती थी उसमें, ठीक है? यहाँ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है? देखेंगे व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है? तो नंबर स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग बूलियन, ठीक है? नंबर स्ट्रिंग बूलियन, देन वी हैव नल अनडिफाइंड, और फिर हमारे पास एक और है जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है? विल सी। तो हमने तीन चीज़ें तो देख ली, ठीक है? फोर्थ वन, वैल्यू इज द सेम वेरिएबल, ठीक है? सेम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, वेरिएबल अटैच को भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैं नल लिख सकता हूँ, ठीक है? इट इज़ अ डिफाइंड थिंग, ठीक है? कोई गलत गलत चीज़ नहीं है, मैं लिख सकता हूँ अंडर समथिंग कॉल्ड एज अनडिफाइंड, ठीक है? तो पांच तो हमने देख लिया। सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अच्छा, नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस, ठीक है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जावा में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है, क्या है ऑब्जेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? क्या हो गया गाइस, आज एनर्जी इतनी लो है? आर यू गाइस गेटिंग द थिंग? अच्छा, रिमेंबर व्हेनेवर वी, या आशीष, यू वांट टू से समथिंग? ठीक है। सो द पॉइंट इज गाइस, ओके लेट मी चेक, इज इट नॉट कनेक्टेड टू समथिंग? या ठीक है, आई थॉट इट वाज कनेक्टेड। ठीक है, द पॉइंट इज कि हमने रियल लाइफ एंटिटी है, तो क्लास इज अ रियल लाइफ एंटिटी। लेट्स से कि अगर हम लेट्स से वी टेक अ क्लास क्लास फ्रिज, ठीक है? एक फ्रिज क्लास लेते हैं, देन वी हैव डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ठीक है? डेटा मेंबर्स में हमारे पास क्या होगा, अगर हम फ्रिज एंटिटी पे एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा फ्रिज का, उसकी स्टेट क्या है, ऑन एंड ऑफ बूलियन हो सकती है, ठीक है? उसकी हम कैपेसिटी लिख सकते हैं, दैट इज़ अ नंबर, ठीक है? और उसमें हम मेंबर फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शन होगा, स्टार्ट फंक्शन होगा, स्टॉप फंक्शन होगा, ठीक है? फिर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज वाला फंक्शन होगा, ठीक है? तो ये हम एक रियल लाइफ एंटिटी के ऊपर क्लास लिखते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड दिस इज द सेम थिंग, ठीक है? जो भी चिप वगैरह लगी होती हैं रिमोट में, फ्रिज में, उनकी कोड ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है? तो देयर इज अ रियल लाइफ एंटिटी, सो व्हाई वी से दैट इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा जो है वो मतलब हर जगह है, फ्रिज में, कार में, रिमोट में, लाइक एनी, लाइक एवरीवेयर, ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इट सेज दैट इट विल गिव मी एक्सेस, वो मुझे एक्सेस देगा डेटा मेंबर का और मेंबर फंक्शन का, ठीक है? थोड़ी सी चीज़ें चेंज है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे, देखेंगे उसको बैक टू बैक, लाइक क्या चीज़ें हैं। सो आई विल से, वैसे वेरिएबल टू, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स कैसे लिखते थे? एनी गेसेस, हाउ डू वी राइट ऑब्जेक्ट? जावा में हम ऑब्जेक्ट कैसे लिखते थे? अगर मेरा कोई क्लास है, क्लास कार, ठीक है? तो हम उस क्लास की हमें ऑब्जेक्ट बनानी, तो हम कैसे बनाते थे गाइस? एक क्लास है कार, तो उसकी ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? Sir, car C1 ओके, इक्वल टू न्यू कार, ठीक है, और जो भी सर उसमें जो फंक्शन कॉल हमारा, करते हैं। हाँ, फंक्शन कॉल करते हैं, या उसमें कंस्ट्रक्टर होता है ना वो। यस, यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है? काफ़ी सूटेबल आंसर है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है? सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, ठीक है? यहाँ थोड़ी चीज़ें चेंज हैं, ठीक है? न्यू ही लिखेंगे, ठीक है? न्यू ही लिखते हैं यहाँ पर, बट इन जैसे कि हमारे जावा में भी, ठीक है? हमारे जावा में भी एक एक क्लास होता है, प्री डिफाइंड क्लास, जिसको हम कैपिटल ओ ऑब्जेक्ट वाला जो क्लास होता है ना, बिग बिग ओ होता है उसमें, ऑब्जेक्ट क्लास होता है, जो सारे क्लासेस का हेड होता है। डू गाइस नो दिस थिंग? यस सर। ठीक है, तो उसी उसी तरह से एक गॉडफादर क्लास यहाँ भी है। नहीं, गॉडफादर नहीं है, मतलब सारी प्रॉपर्टीज वहाँ से मिलती है, तो उसी तरह का एक सीन यहाँ पर भी है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है? और
उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल टू इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। एक तो ये है, जैसे ही मैं करूँगा ना तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल टू जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक खाली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। खाली ऑब्जेक्ट मतलब कि करली ब्रेस है, ठीक है, करली ब्रेस है। देखेंगे करली ब्रेसेस की बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, बट द पॉइंट इज कि क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी है, क्या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। तो लुक्स लाइक कि मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मेरे पास गेटर है, सेटर है, लुकअप है, एक है प्रोटो, आगे देखेंगे व्हाट इज़ प्रोटो। कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, ये सही है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी है एंड लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, ठीक है। और भी फंक्शंस हैं, ठीक है, इसमें मतलब कि लिमिटेड ही हैं बट देखेंगे, ठीक है, सिंस वी आर सीइंग द बेसिक थिंग्स, बट ठीक है और भी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हुए डेटा टाइप्स, ठीक है, ये हुए डेटा टाइप्स। नाउ ऑब्जेक्ट क्लियर है और बाकी तीन क्लियर हैं, स्ट्रिंग बुलियन और नंबर। बट ये नल और अनडिफाइंड का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा, आखिर है क्या। अगर मैं ये लिख देता हूँ कि वेरिएबल थ्री, ठीक है, वेर इज इक्वल्स टू वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल थ्री अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको गेस करना है कि वेरिएबल थ्री की वैल्यू क्या होगी। व्हाट डू यू थिंक, क्या वैल्यू होगी वेरिएबल थ्री की। सर नल। ओके, ठीक है, देखते हैं। सो वेरिएबल थ्री अनडिफाइंड, नल कैसे होगी वो भी देखते हैं। तो जब भी हम कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अनडिफाइंड होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अनडिफाइंड लेता है, मतलब ये कुछ नहीं स्टोर करने का मतलब कि अनडिफाइंड। अच्छा, ये नल क्या चीज़ है तब। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे वेरिएबल थ्री की वैल्यू अभी नहीं पता है, ठीक है, फ्यूचर में मुझे पता होगा कि क्या इस्तेमाल है इसका, बट मुझे अभी नहीं पता है, तो मैं इसमें टेम्परोरीली नल स्टोर कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि मुझे अभी नहीं पता है बट नल इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं रखेंगे तब वो अनडिफाइंड होगा। हाँ, बट मैं कुछ ना कुछ तो रखना चाहता हूँ। गिव मी अ मिनट गाइस। मैगी बनवा दी हो एक्सरसाइज करने के बाद। ना ठीक है, लेकिन मैगी एक्सरसाइज करने के बाद मैगी खा लें। हाँ, हाँ, पनीर रोल लेना है, पनीर रोल ले लेना। हाँ, अपने लिए भी। हाँ, कुछ होगा हमको फ़ोन कर देना, हम ही आके ले लेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ, हम फ़ोन करते हैं, नहीं होगा तो हम ही आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, लेट होगा तो, ठीक है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गई डेटा टाइप्स के बारे में बातें। एनी डाउट स्टिल हियर गाइस। वेर में सॉरी, वेरिएबल वेरिएबल और डेटा टाइप, वेर और डेटा टाइप्स में कोई डाउट है अभी तक। नो सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है लेट, ठीक है। लेट, छोटा छोटा नाम लिखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे। तो वेर फोर, कोई वेरिएबल है वेर फोर, ठीक है। तो एक है वेर और एक है लेट, ठीक है। तो मैं 45 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं 45 लिखता हूँ और मैं वेर फोर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 45 मुझे मिल जाएगा। क्या मैं इसको दोबारा किसी और वैल्यू को असाइन दे सकता हूँ, देखते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। सही बात, सही बात। अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट। जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो फिर अंतर क्या है। एक और चीज़ देखते हैं, थोड़ी मुश्किल को आसान करते हैं। वेरिएबल फोर है मेरे पास, वेरिएबल फोर नहीं है मेरे पास, थ्री है। थ्री है क्या, हाँ थ्री है, सॉरी वेरिएबल फोर नहीं है, वेरिएबल थ्री है। वेरिएबल थ्री है मेरे पास, ठीक है। देखिए कि वेर था, अगर आपको याद होता है, तो अगर मैं ये फिर से लिखता हूँ, ठीक है, वेरिएबल ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये फिर से लिखता हूँ तो क्या ये चीज़ सही होगी। क्या मैं दोबारा उस वेरिएबल वन को इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ।
अगर मैं हाँ इंटर सर, कर सकते हैं। ओके, क्या ये चीज़ मैं जावा में भी कर सकता हूँ? क्या आप जावा में सेम वेरिएबल को रीइनिशियलाइज़ कर सकते थे? नो सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, क्या मैं यही चीज़ लेट के साथ कर सकता हूँ? वेरफोर है मेरे पास, क्या मैं ये चीज़ लेट के साथ कर सकता हूँ? ओके, ठीक है। एक चीज़ आपको दिखानी है जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ ये ब्राउज़र है। कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है? मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। स्विच बैक करते हैं यहाँ पे बिकॉज़ मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं वहाँ नहीं दिखा सकता। तो वेरिएबल वन, वेर वन, ठीक है, 43, ठीक है। ऐसी ही रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, और एक और वैर ले लेते हैं जिसमें 47 लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक ले लेते हैं लेट वेर टू, ठीक है, जिसमें होगा 90। इसी तरीके से एक वेर टू और ले लेते हैं, ठीक है। यार इसने यहीं पे दिखा दिया बताने से पहले ही पता चल गया, ठीक है। व्हाट इज द एरर गाइस? एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? कुछ तो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर लेट को एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक बार टाइप कर यस, बिल्कुल सही। वेर हम दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लेट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लियर हुआ डिफरेंस? यस। ओके, आगे देखते हैं। एक और है हमारे पास, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट। कौन बताएगा कॉन्स्ट के बारे में? क्यों एरर आ रहा है ये कॉन्स्ट पे? गेस ही करना है, गेस करो, गेस करने में क्या होगा? कॉन्स्ट में एरर क्यों आ रहा है? सही है, सिंटेक्स तो सही है। कॉन्स्ट में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट आपको उसको उसी टाइम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पहली चीज़, पहला रूल। दूसरा रूल, ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा रूल, क्या मैं ये कर सकता हूँ? इज दिस ओके? देख लेते हैं। ये कह रहा है टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, लाइन नंबर 19। अब ये लाइन नंबर 19 क्या है? तो लाइन नंबर 19 पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्ट को री असाइन नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वैर हम दोबारा रीइनिशियलाइज कर सकते हैं, दोबारा वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। री रीइनिशियलाइज रीअसाइन दोनों कर सकते हैं। लेट को रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट को हम ना ही रीइनिशियलाइज कर सकते हैं और ना ही रीअसाइन कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ तीनों में? गाइस, ठीक है। आई यस होप, सर। आई होप डिफरेंस क्लियर, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट है क्रोम डेव टूल्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेव टूल्स की बात करेंगे हम। मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि जो भी हम कोड लिखना चाहते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल कोड हम करना चाहते हैं, वो हम ब्राउज़र के कंसोल में ही कर लें, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि हम श्योर हो जाएं कि व्हाट वी हैव टू राइट इन आर कोड, ठीक है। हमें जो अपने कोड में लिखना है उसकी हम श्योरिटी यहीं से ले सकते हैं। तो ये है क्रोम डेव टूल्स जिसमें मैं कोड कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 40 मिनट्स। और मैं इसको देख पा रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज कि मुझे यहाँ सर, पे सर जैसे मैम ने स्केच डॉट जेएस में भी यूज किया था, बट अब सर इसमें क्रोम पे हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो वीडियोस में है वो हुआ। आप स्क्रैच जेएस की बात कर रहे हो? जी सर। तो स्क्रैच जेएस मैं भी इंस्टॉल नहीं कर पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे कर लेते हैं।
ये सही ये सर इसकी जगह से JS बिन यूज किया था मैंने। ओ हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस सर ये भी चल रहा था। हम्म, और इसमें इसमें हम मल्टी लाइन भी लिख ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब यस सर। तो क्या ही है, वो तो सबसे बढ़िया है, मतलब यहीं पे सब मिल जाएगा। और नहीं तो यस सबसे शानदार ट्रैक, एक एचटीएमएल फाइल बनाई, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख दी उसमें भर भर के, रन करा दिया उसको लास्ट में। ठीक है, कोड के हाँ कोड, सर GS कोड तो सही है। यस, कोड का कोड भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सो अगर मैं थोड़ी सी और व्याख्या करूँ इसकी, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। और इसमें कुछ चीज़ें हैं सेटिंग्स में। तो प्रिजर्व, डू यू गाइस नो अबाउट प्रिजर्व लॉग के बारे में पता है? जब प्रिजर्व लॉग ऑन होगा ना, तो जो भी आपके कंसोल में है वो गायब नहीं होगा। ठीक है, तो वो रह जाएगा, तो आप प्रिजर्व लॉग कर लेना। और इसके अलावा तो इसमें वी डो नॉट थिंक कि कुछ नीडेड है। डिफ़ॉल्ट लेवल्स आप सेट कर सकते हो, आपको एरर्स दिखने हैं तो एरर्स दिखेंगे, अगर हटा दोगे तो नहीं दिखेंगे। वार्निंग्स इन्फो अगर आपको देखना है, मुझे इन्फो नहीं देखनी तो मैं इन्फो को हटा सकता हूँ, वार्निंग्स को भी हटा सकता हूँ फिर आई वांट टू। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट पे तो डिफ़ॉल्ट वाला ही चलेगा। ठीक है, तो ये एक सेटिंग है। इसके अलावा हमारे पास एक्सप्रेशन इफ वांट टू फाइंड आउट, बट ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये क्लियर वाला बटन है, इट विल जस्ट क्लियर थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा फॉर दिस वन वी हैव दी साइड बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं डेव टूल्स में। और अगर मल्टी लाइन कोड लिखना है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, लेट न्यू वेरिएबल बराबर 23, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे, अगर मैं लिख के साथ ही प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं एंटर नहीं दबा सकता। ठीक है, तो मुझे दूसरा लाइन यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे बैक टू बैक दो लाइन लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा? शिफ्ट और एंटर। यस। ठीक है, तो शिफ्ट और एंटर जब दबाएंगे तो हम दो लाइक दूसरा लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो उसके बाद आपको पूरी फंक्शन लिखनी है तो आप पूरी फंक्शन भी यहाँ पे लिखे जा सकते हो। फंक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ना वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करनी है, विच इज़ टाइप कोएर्जन। ठीक है, टाइप कोएर्जन, व्हाट इज दिस? ठीक है, ये क्या चीज़ है? नाउ जावा स्क्रिप्ट इज बिट फॉरगिविंग। ठीक है, थोड़ा फॉरगिविंग लैंग्वेज है। फॉरगिविंग मतलब कि लाइक थोड़े से कुछ एरर्स वगैरह होते हैं, या फिर मिस्टेक्स, मतलब सिंटेक्स एरर की बात नहीं कर रहे, मतलब थोड़े जो एरर्स होते हैं असाइनमेंट वगैरह के, वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है। ठीक है ना, इग्नोर करता है। कैसे वर्क करता है, क्या है सिस्टम, देखते हैं इसको। इक्वालिटी ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर मैं लिखूँ 45, ठीक है, बराबर 45, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये बात है। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं इसको लिखूँ, यार ये तो तुरंत आंसर दे दे रहा है। ठीक है, कोड पे चलता है। ओके, कुछ एक्सप्रेशंस देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब वो बताना है कि इज दिस एंड इज दिस थिंग इक्वल, इक्वल है क्या? व्हाट डू यू थिंक? ये स्टेटमेंट ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा? गाइस, देन नल देगा। नल। ओके, एनी अदर आंसर कोई और ट्राई करना चाहता है? मैं इक्वालिटी चेक ट्रू करना, देगा सर। ट्रू देगा। ओके, ठीक है। अच्छा, क्यों ट्रू देगा? क्योंकि तो ये वैल्यू असाइन हो रहा है ना। वैल्यू असाइन हो रहा है, ये डबल इक्वल टू है ना, ये तो चेक हो रही है ना कि बराबर है कि नहीं। बुलियन रिटर्न होगा ना हमें। सर कंटेंट इक्वल होगा तो ट्रिपल इक्वल होना चाहिए ट्रू के लिए।
ओके। और हम्म। डबल इक्वल में सर ये डबल इक्वल में सही बात है, तो सही मैं बात है। भूल गया उसका। ठीक है। सो आप सही कह रहे थे, जो भी हमारा डबल इक्वल है ना वो इन स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है, स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब कि वो टाइप कन्वर्जन करता है, ठीक है, वो टाइप कन्वर्जन कर रहा होता है। ओके, 21 नंबर लाइन इज कमिंग फॉल्स। ओके, बिकॉज इट इज 45। अगर मैं 44 लिखूँ, ठीक है, तो ये टाइप कन्वर्जन कर रहा होता है, ये चाहता है कि फोर्स कर दे और फोर्स करके उसको ट्रू करा दे। तो वही चीज़ हो रही है, इसीलिए दोनों के दोनों ट्रू आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इज ज़ीरो इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स? ठीक है। आई होप आप ये सोच रहे हो कि ये सब क्या चीज़ चल रही है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर 1 इक्वल टू ट्रू आएगा ना फिर? सही बात है। एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स है। ठीक है, 1 इक्वल्स टू ट्रू है क्या? बहुत सही, ये भी ट्रू है। और 2 इक्वल्स टू ट्रू है, इक्वल्स टू ट्रू। सर ये डिजिटल में कर रहा है 1 और 0 के लिए, जब हम चेक करते हैं 1 इक्वल टू ट्रू रहता है, 0 इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग भी तो फॉल्स आ रही है। स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो यस रहा है। सर। ठीक है। सो ये टाइप कन्वर्जन वाला सीन है, ठीक है। तो फिर इस तरह का कुछ होता है। ऑल्सो इज दिस इक्वल टू, देख लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है चलेगा, नो इशू। आगे देखते हैं। इज नल सर इक्वल्स ट्रिपल इक्वल्स, इक्वल टू भी यूज करते हैं। अभी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। सो नल जो है वो फॉल्स के बराबर नहीं है, ठीक है। नल ट्रू के बराबर है नहीं, नल ट्रू के बराबर भी नहीं है, ठीक है। अनडिफाइंड देखते हैं किसके बराबर है, ठीक है। इज अनडिफाइंड इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स? फॉल्स। ओके, अनडिफाइंड और नल के बराबर होगा, यस सर। ठीक है। सो दीज आर सम, क्या कह सकते हैं, लाइक टाइप कन्वर्जन थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तो होगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी ही होगी, ठीक है। और टाइप कन्वर्जन्स को अगर मुझे देखना है तो मैं, एक सबसे बढ़िया वेबसाइट है, लाइक जिसे मैं रिवीजन करता था, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, आपको डिटेल में अगर जाना है तो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जावा स्क्रिप्ट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो फिर ये टाइप कन्वर्जन खुद कर लेता। हाँ हाँ, ये इंटरनली है इसका, ठीक है, इंटरनल है, हमें एक्सप्लिसिटली नहीं करना, इम्प्लिसिट टाइप का जो, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद करते हैं ना तो उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट शब्द का प्रयोग करते हैं जब जब हमें फोर्स करना होता है ना, तो हम उसको एक्सप्लिसिट शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइप कन्वर्जन हम देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी डिटेल्स में, ठीक है। सो वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, ये देखते हैं, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अभी देखते हैं इसको, बट पहले यहाँ पर आता है, ठीक है। नेम न्यूमरिक कन्वर्जन है, ठीक है, न्यूमरिक कन्वर्जन्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अगर मैं 6/2 करता हूँ, ठीक है, तो आई एम गेटिंग अ 3, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये करूँ 6 नॉट इक्वल्स टू 6 प्लस लेट्स से 2, इट इज़ 62, है। लेकिन थोड़ी देर के लिए और कंफ्यूज करूंगा आपको, ठीक है, बट एक बार रिवाइज कर लेना, सही हो जाएगा। लेकिन 6 - 2 4 है, और ये क्या चल रहा है यार, ये प्लस में 62 हो गया, माइनस में 4 हो गया, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये समझ नहीं है कि प्लस में ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब में लाइक सॉरी नंबर में हो रहा है, क्या चीज़ है ये?
या फिर अगर मैं कुछ ऐसा करूं 2 + 23 और मैं ऐसा करूं 2 - 67। रिमेंबर, जब भी एडिशन होती है ना, जब भी एडिशन होता है और स्ट्रिंग आती है तो फिर कौन सा ऑपरेशन होता है वहां पे? अच्छा, आपने स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन के बारे में पढ़ा है, राइट? स्ट्रिंग कॉनकैट करते हैं आपस में। यस सर। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट एडिशन के लिए। लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन सब के लिए जाते हैं ना, तो वो चीज़ उसको नंबर में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है? और ये चीज़ें इम्प्लिसिटली हो रही होती हैं। इसके अलावा कुछ और बूलियन कन्वर्जन्स है हमारे पास जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है? तो अब बताओ कि ज़ीरो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। ठीक है, तो ज़ीरो जो है हमारा वो फॉल्स है। तो कुछ कन्वर्जन्स जो होती हैं वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? वो आपने भी देखी हुई है पहले से, तो अब इतना परेशानी नहीं होने वाली है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। ओके, फॉल्स है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, ये कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है, सही बात है। सो दिस इज ऑल्सो। तो कुछ इसी तरह की टाइप कन्वर्जन्स होती है। एक न्यूमेरिक कन्वर्जन्स वाली तो हमने देख ली है। अच्छा, एक चीज़ हमने, एक और चीज़ हमें देखनी है। एक और चीज़ होती है, एक और लाइक व्हाट टू से, एक और कीवर्ड है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है? अगर मैं 65 को ऐड कर रहा हूँ लेट्स से एम से, नॉट मैच, ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। 65 हटा देते हैं, लेट्स से कार को ऐड करते हैं हम 3 से, तो हमें मिलता है NaN। NaN, नॉट अ नंबर, बिल्कुल सही बात निकल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। सो नॉट अ नंबर हमें मिलता है, ठीक है? तो एक अलग एंटिटी है। तो जब भी कुछ ऐसा ऑपरेशन होता है ना कि जावास्क्रिप्ट जो है वो, उसका जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो फेल हो गया, मतलब कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अब इसका क्या, कार का क्या नंबर हो सकता है, कुछ 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 भी नंबर नहीं हो सकता ना। तो फिर वहाँ पे हमें NaN मिल रहा होता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा सीन होता है, ठीक है? और क्या है हमारे पास? सो इट कैन से दैट अनडिफाइंड बिकम्स NaN, नल जो है वो ज़ीरो बन जाता है, ट्रू फॉल्स 1 0 बनते हैं। और स्ट्रिंग जो है वाइट स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड आर रिमूव्ड, इफ रिमेनिंग स्ट्रिंग इज एम्प्टी द रिजल्ट इज ज़ीरो, ठीक है? वाइट स्पेस मतलब अगर स्पेस है आगे पीछे तो वो रिमूव कर देगा उसको, और अगर खाली है स्ट्रिंग तो वो तो अभी हमने देख ही ली। इसके अलावा, अच्छा, ये जो नंबर है ना, ये फोर्स कन्वर्जन करता है, ठीक है? हम अभी अभी हमने बात करी थी ना एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है, तो ये अगर आपको एक्सप्लिसिट कराना है, ठीक है, ज़बरदस्ती फोर्स कन्वर्जन, सो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। तो आपके पास ये एक ऑप्शन है इसको कन्वर्ट करने का, किसी और डेटा टाइप्स को फॉल्स को कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है? और मतलब ऐसे ही नहीं, और आप नल को करा सकते हो, ठीक है? नल, फिर अनडिफाइंड पे देख लेते हैं क्या देगा। एनी केसेस अनडिफाइंड पे क्या देगा? जीरो। श्योर, ओके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते हैं वो, ठीक है? आप इसको देखो, ठीक है? मतलब मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ा था, तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब सिर्फ कैन वी प्ले विद ASCII वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट, ASCII वैल्यू के साथ? हाँ हाँ, ASCII वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, लाइक ASCII वैल्यूज मतलब कि
अगर मेरे पास ए है और मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, नहीं ये ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, एक बार एक चीज़ ट्राई करते हैं, क्या मैं इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? उससे पहले कैसे करेंगे? स्ट्रिंग देखते हैं, वी हैव समथिंग लाइक दिस। नहीं, कैरेक्टर डेटा तो नहीं चाहिए। स्ट्रिंग, गिव मी अ मिनट, एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सो कैरेक्टर, अगर कुछ ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। um, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे पास कार है, लिखता हूँ कैर कोड एट 0। अच्छा, 1 स्मॉल ए का क्या होता है? 97 होता है ना इसका वैल्यू। राइट, कुछ ओके, बट ठीक है, मुझे आप एक बार श्योर हो जाने दो। आई डोंट थिंक ये स्काई वैल्यू है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमारे पास एक की कोड भी है, ठीक है, इवेंट डॉट की कोड भी है एक जावास्क्रिप्ट में, और एक ये कैर कोड है, मुझे याद नहीं आ रहा ये। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कैर कोड, कैर कैर कोड, कैर कोड, अच्छा, सो मेथड रिटर्न्स यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर स्पेसिफाइड एट, ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये कैर कोड ही है, सही है, सॉरी डाउट था तो इसलिए देख रहा था। तो आपको ये यूनिकोड दे देगा। यूनिकोड मतलब कि जो भी फॉर्मेटिंग यूज़ करी हुई है, UTF-8 है, मोस्टली आस्काई है, जो भी, ठीक है। सारी अलग अलग मैच करते हैं, बट कुछ कुछ के अलग होते हैं, बट ठीक है, मोस्टली स्टैंडर्ड ये है। तो एक तो ये चीज़ है, इसके अलावा टाइप कन्वर्जन में हमारे पास क्या है? और बूलियन कन्वर्जन, ठीक है। ठीक है, रहा कि एम्पटी ज़ीरो नल अनडिफाइंड एन बिकम्स फॉल्स, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें तो चलेंगी, वो यार लिटिल नो दस, ठीक है। तो ये सारी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है जिसका नाम है टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। यह है टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इसका काम है टाइप बताना, वॉट एवर यू टाइप इन ओवर है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग बोल देगा, अगर मैं नंबर लिखता हूँ तो मैं नंबर बोल देगा, ठीक है। ये काम है इसका। The next question is type of operator. Operator. अगला प्रश्न ये है कि टाइप ऑफ फोर क्या होगा? ठीक है, नंबर। टाइप ऑफ फोर क्या होगा? एनी गेसेस क्या हो सकता है? सर मे बी नंबर। नंबर, ओके, ठीक है, एक आंसर है नंबर। एनीवन वांट्स टू ट्राई, क्या हो सकता है? इफ यू गाइस आर ऑन सिस्टम तो आप इसको कंसोल में रन करा के देख लो। हमने फिर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के पक्ष में कौन कौन है? यूज इन सपोर्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा, ठीक है। देखते हैं सर हाँ सर, हो सकता है सर। कैसे होगा स्ट्रिंग। वो अल्फाबेटिकली ऐसे साइड डी आ जाएगा।
बैठ लेगा इस चीज़ की। अच्छा, ये बताओ मुझे, टाइप ऑफ 4 क्या रिटर्न करेगा? नंबर। सही बात है। और नंबर, और नंबर क्या होगा? टाइप ऑफ नंबर क्या होगा? ये ट्रू ट्रू क्यों आ रहा है? अच्छा, कंसोल कर लेते हैं इसको। टाइप ऑफ 4 आएगा नंबर। टाइप ऑफ नंबर क्या आएगा? अरे, एक टाइप ऑफ हट गया। पहला 26 नंबर लाइन पे आया नंबर, और 27 नंबर लाइन पे आ रही है स्ट्रिंग। ठीक है, अब कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्यों स्ट्रिंग आ रही है? यस, कम ऑन, बहुत आसान है ये, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यार, टाइप ऑफ, क्योंकि कैरेक्टर में से लिखा हुआ है वो नंबर। यस, यस, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, राइट? ठीक यस सर। है, तो अगर मैं इसकी टाइप ऑफ करूंगा, स्ट्रिंग ही आएगी ना। ये तो लिखा हुआ है टाइप ऑफ 3। सबको यस क्लियर हुआ सर। ये गाइस? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था। ठीक है, मेरी कंपनी में मुझे से पूछ दिया था। ठीक है, फिर मैं खुद इंटरव्यू लेने लगा, तो मैं सबसे ही पूछता रहता था। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें थी टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ अरिथमेटिक शॉर्ट सर्किटिंग है जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ तो लिंक्स हैं यहाँ पर जो कि मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ गुड फॉर रिवीजन। जब आपका इंटरव्यू हो अगले दिन, तो आप उस पर जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बट या ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजीली सारी चीज़ें कैरेक्टराइज की हुई हैं। ठीक है, ओके। अरिथमेटिक में अगर मैं बताऊं तो आपके पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। क्या है? मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो, मॉड्यूलो है आपके पास, रिमाइंडर के लिए है। ओके, आपके पास जॉर है, जॉर, हाँ जॉर है, जॉर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंट भी है। एक्सपोनेंट कैसे होगा इसमें? ठीक है, पावर कैसे चढ़ाते हैं जावास्क्रिप्ट में? डबल मल्टीप्लिकेशन, राइट? जब आप डबल मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप पावर चढ़ा सकते हो। ठीक है, 45 × 45, ठीक है, आपका 2025 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 5 20, और 5 4 20, 4 5 20, और 4 4 16। ठीक है, 16 4 20। ठीक है, सही है, तो 2025 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक तो हो गई ये एक्सपोनेंट्स के लिए। एंड इसके अलावा और क्या अरिथमेटिक है हमारे पास? शॉर्ट सर्किटिंग। अच्छा, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ, कोई बताएगा क्या कि ये शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग में? मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली शॉर्ट सर्किटिंग नहीं, प्रोग्रामिंग वाली शॉर्ट सर्किटिंग। कौन बताएगा क्या है ये शॉर्ट सर्किटिंग? अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये अलर्ट रन करेगा कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अलर्ट रन करा, एंड वी हैव द मैसेज। नेक्स्ट पॉइंट,
ये अलर्ट रन करेगा? क्या ये अलर्ट रन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बीच में लगा है एंड, और पहली वाली कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई तो फॉल्स, आगे चेक क्यों करना है? लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ट्रू, और कंडीशन लगी है एंड। ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों, इसीलिए आगे वाली कोड भी चलेगी। क्लियर हो रहा है गैस? यहाँ पे होगी शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है गैस? क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब कि वो मतलब जब क्लियर ही है कि फॉल्स है तो फिर एंड है, एंड तभी चलेगा जब दोनों ही ट्रू हों। तो यहाँ तो ये एक ही फॉल्स हो गया, तो आगे क्यों चलेंगे? ठीक है, अच्छा, यही कंडीशन अगर मैं इसके बीच में और लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस एंड को हटा के और लगा दूँ तो क्या ये अलर्ट चलेगा? अगर मैं एंड हटा के और लगा दूँ तो क्या ये अलर्ट चलेगा? यस सर। एक बार फिर से सोच लो। और है, और मतलब क्या? कोई एक भी ट्रू तो ट्रू तो नहीं चलेगा ना, ट्रू हो गया ना पहला वाला कंडीशन, तो वापस आ जाएगा। और है, और यहीं पर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो बिल्कुल चलेगा कंडीशन। क्या सबको ये समझ में आ रहा है क्या? है, कि और क्या होता है कि फॉल्स और फॉल्स तभी फॉल्स होगा, और ट्रू एंड ट्रू तभी ट्रू होगा। बाकी सारे केसेस में जो है एंड फॉल्स देगा, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू देता है जब दोनों ट्रू। और क्या होता है, सारे केसेस में ट्रू देगा, सिर्फ एक ही केस में फॉल्स देगा जब वो दोनों फॉल्स हो। मेक सेंस गाइस? क्लियर हो रहा है सबको ये? यस सर। ठीक है, तो ये है शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट ठीक है चलेगा, लाइक वी शुड बी नो। कंप्यूटर मैथ में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, अभी हमें पता चल जाएगा कुछ दिन में। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैसे ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट ग्राफ पढ़ा हमने, फिर हैश मैप्स पढ़े, और ये सारी चीज़ें हमने देखी, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, सॉर्टिंग, सर्चिंग। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये तो हुई अरिथमेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा व्हाट डू वी हैव टू इंक्लूड हियर, कुछ और ऑपरेटर्स जो मैं इंक्लूड कराना चाहता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मोस्टली दे कैन बी ओके, टर्नरी ऑपरेटर तो हमने देख ही लिया, ठीक है। एक ऑपरेटर है, लेट्स से दैट, लेट, ठीक है, एरे के बारे में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक एरे है ARR, ठीक है, इस एरे के ऊपर फंक्शंस, ठीक है, एरे के ऊपर ढेर सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, सॉर्टिंग है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे दोस्त ने कहा कि ही हैज़ गिवन मी द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में उसने मुझे एरे भेजा है बट उसने नल लिखा हुआ था। मैंने क्या किया कि इस पर सॉर्ट मेथड चला दिया, ठीक है, और कोड पढ़ गया। तो क्या उपाय है इसका? इफ़ यू डू नॉट नो, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द वेरिएबल, ठीक है, अगर हम श्योर नहीं होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही सही चीज़ है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नल चेक, नल स्क्वेल्जिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर नल चेक या फिर नल गार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, ठीक है, उसके आगे, सो अगर वो नल होता है तो वो इसे रिटर्न कर जाएगा, आगे एक्सप्रेशन नहीं चलती है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा एक और उपाय है हमारे पास, कि अगर मेरे पास नल होता है, ठीक है, और क्योंकि नल जो है अनडिफाइंड है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फॉल्स कंसीडर की जाती हैं, ठीक है, ये फॉल्स कंसीडर की जाती हैं। इसीलिए इसीलिए अगर मैं और लिखूँगा, ठीक है, और लिख के मैं कोई स्टेटमेंट रन कराना चाहता हूँ, ठीक है, एर है नल। अब आप मुझे बताओ कि मैं कुछ कंसोल कराऊंगा तो क्या वो कंसोल प्रिंट होगा? अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, सब तो नीचे दिख ही रहा है, चलेगा ये कंसोल?
बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो हमने पढ़ा ना कि शॉर्ट सर्किटिंग में अगर फॉल्स होती है तो ये आगे चेक करेगा बिकॉज बीच में और है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ है। गिव मी अ मिनट गाइस, प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके सॉरी। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कि मेरी एरे की वैल्यू ट्रू है कि नहीं, तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था। ठीक है, आप कुछ ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हो कि एरे और एक खाली एरे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन। तो ये कुछ ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि हमारे यूज़ के हो रहे होते हैं। तो और इसके अलावा टू वी नीड टू कवर एनीथिंग बेसिक्स। ठीक है, तो मतलब यही था मोस्ट ऑफ द थिंग। ठीक है, और अगर कुछ ऑपरेटर्स की बातें मैं करूं तो ये कंडीशनल ब्रांचिंग है। तो ये फल्स वाला, ठीक है, तो ये देख सकते, ये आप एक बार देख लेना। इसके अलावा व्हाट डू वी हैव, nullish coalescing operator। ठीक है, the nullish coalescing operator is written, it says that a recent addition। ठीक है, तो ये सारी recent addition हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या वर्जन है हमारे पास। अच्छा, वर्जन से याद आया, जावास्क्रिप्ट का एक और नाम क्या है? एनीवन नोज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट? क्या बोलते हैं इसको ओरिजिनली? द अदर नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट इज ECMAScript। ठीक है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो उन्होंने ही इसका नाम दिया था। ठीक है, तो दे कंसिडर टू बी हु बिल्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ऐसे पड़ा। तो वी सेट ES5 ES6। ठीक है, जैकमाई स्क्रिप्ट की वजह से इसको ES5 ES6 इसके वर्जन लॉन्च होते रहते हैं। और सिंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कुछ डिलेज, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि सही नहीं है एज पर द कोड। ठीक है, तो उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये था लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आई होप यू गाइस लाइक गॉट समथिंग। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एंड आई ओके, आई होप यू विल रिवाइज इट। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन देना एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। एनी डाउट्स एनीवन? आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो? आई विल शेयर दिस ऑल्सो। सर थोड़ा स्किल टेस्ट के लिए बता दीजिए क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। सर जैसे मेरा स्किल टेस्ट है उसमें अलार्म क्लॉक बनाने के लिए हुआ है, तो उसमें खाली बस वही करना है सर? कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे? जावास्क्रिप्ट का स्किल टेस्ट, या सर फ्रंट एंड का? फ्रंट एंड का जावास्क्रिप्ट आपने कंप्लीट कर लिया? तो जावा स्क्रिप्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, डॉम तक हुआ है। ओ और अच्छा, ठीक है ठीक उसके है बाद मैंने वो भी कर लिया है, कैलकुलेटर बना लिया है। ठीक है ठीक है। जी सर, अभी सर जो स्क्रॉल वाला होता है हम्म रिज्यूम में वो कर रहा हूँ। स्क्रॉल वाला हो गया है, अब सर हम्म, स्किल स्किल पे करना है। ओके ठीक है ठीक है, देखते हैं फिर कराते हैं उसको। लाइक एक दो क्लास में वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे डॉम पे। ठीक है, तो उसको देखते हैं, लाइक डॉम कवर करते हैं बैक टू बैक। तो और सर इस सर शिवम सर का भी कॉल आया था कि इसका स्किल टेस्ट दे दो, तो मैंने बोला सर जावा स्क्रिप्ट तो पूरा कर लो तब देता हूँ मैं। स्क्रिप्ट स्किल टेस्ट, ठीक है ठीक है। मैं मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मुझे एक बार पर्सनली DM कर लेना। ठीक है, अगर कहीं पे लाइक फंस रहे होंगे हम तो। ठीक है, देख लेते हैं उसको। ओके सर।
अदरवाइज लाइक विल ट्राई टू रीच देयर, बट ठीक है, लाइक सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं, मतलब ऐसे तो मैं भाग ही सकता हूँ, बट वही है, लाइक डिटेल्स कुछ ना कुछ मतलब बताना ही पड़ेगा मुझे, तो like, यस सर, ठीक है, तो विल ट्राई टू कीप यस इट डिटेल्स, कुछ अलग से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सर, ओके विकास सर। इज हियर, शिवराज, शुभजीत, शुभजीत इज हियर, Shivraj is not here. Shivam is here. Sangram is not here. Sandeep is here. Ranveer here. Ranveer भाई, हाँ सर, हाँ सर। यस भाई, टाइम चाहिए। ठीक है, राहुल, प्रतीक है, प्रतीक, ठीक है, प्रकाश, प्रकाश है, प्रकाश नहीं है, निखिल है, निधि नहीं है, नारायण, नारायण नहीं है, नाबिल भी आज नहीं है, समद नहीं है, अमजद भी नहीं है, हिमांशु है, दिलीप है आज, यस आशीष सर। भी हैं, अनस नहीं है, आदित्य, आदित्य हैं, आदित्य, आदित्य नहीं, आई गेस, ठीक है। सो गाइस सर, कंटिन्यू।